हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तृप्ति वेदारम ट्यूटोरियल। आज जो मैंने ये वीडियो बनाई है, ये बनाई है ट्रिग्नोमेट्री पर। और ट्रिग्नोमेट्री में हम फॉर्मूले देखेंगे, टेबल देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, और जो चीज़ें हैं वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं डेली लाइफ में, वो भी हम देखेंगे बीच में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। इस चैनल पर आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे डिटर्मिनेंट, मैट्राइसिस, आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और भी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स के मिल जाएंगे, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन। तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के जो रूल्स हैं वो अप्लाई होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पर। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। तो हमने ये कंसिडर कर लिया ट्रायंगल ए बी सी, इसमें ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल जो है वो आपका कोई सा थीटा है ना। थीटा मतलब 60 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें नहीं पता कौन सी कितनी डिग्री है, तो इसलिए हमने इसको जनरली नाम दे दिया कितना, थीटा। ओके, तो सबसे पहले आपको ये टेबल बना लेनी है। ये होता है परपेंडिकुलर, लंब, ये होता है बेस आपका, और ये होता है हाइपोटेनस, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल की तीन चीज़ें होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनती है आपकी ये टेबल। तो देखिए, आपको याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब इसको आप कैसे बनाएंगे इस टेबल को? तो पंडित मतलब पी, तो पी से परपेंडिकुलर, बद्री मतलब बी, प्रसाद मतलब पी, हर मतलब एच, फिर हर मतलब एच, और भोले से बी, है ना। तो इस टाइप से आपको याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, इसको याद करने के बाद आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिख देने हैं। 6, देखिए यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना दिया, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस, ये एंगल थीटा, ये 90 डिग्री। अब आपको लिख देना है यहाँ पर क्या, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है जी, ये 6 एंगल्स आपको लिखना है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। अब इन 6 एंगल्स का मतलब क्या होता है, आप साइन को देखिए, साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब अगर आप उल्टा चलेंगे तो कॉसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर सेक थीटा होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉट थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसी प्रकार से आप दूसरा एंगल भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, एच पहले आएगा फिर पी बाद में आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से सेक थीटा लिखोगे तो एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, और कॉट थीटा लिखोगे तो बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान से नोटिस करिए, आप एक चीज़ नोटिस करिए कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो है वो एक दूसरे का उल्टा है। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, और ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और उसी प्रकार से टेन थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप साइन थीटा और कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो मल्टीप्लाई करने पर आप क्या लिख सकते हो, एल एच एस का मल्टीप्लाई आपने कर दिया, तो आर एच एस का भी मल्टीप्लाई करिए, पी अपॉन एच मल्टीप्लाई एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। तो पी से पी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो कितना बचेगा, 1। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या बचा, 1। उसी प्रकार से अगर आप कॉस और सेक का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 मिलेगा, और टेन और कॉट का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 मिलेगा, क्योंकि ये बेस से बेस कैंसिल, पी से पी कैंसिल, इन दोनों में। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप इन दोनों की बात करेंगे तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस से बेस यहाँ कैंसिल, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना जो आप याद कर सकते हो, यहीं से आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, इसके बाद इसी स्टेप को आगे लेकर देखिए, हम एक और फॉर्मूला बना रहे हैं। साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉसेक जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। ओके, जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो यहाँ कहाँ चली जाती है, डिवाइड में, तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा आ जाएगा। इसी प्रकार से कॉस थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा अपॉन में, तो 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। ओके, इसी का उल्टा भी आप लिख सकते हो, अगर आप कॉसेक थीटा लिखना चाहोगे तो साइन कहाँ चला जाएगा, 1 के नीचे, तो 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो देखिए, आपको एक ही टेबल से 4-5 टाइप के फॉर्मूले मिल गए हैं ना। एक तो ये सबसे पहला फॉर्मूला तो आपका ये हो जाएगा साइन थीटा, फिर कॉसेक थीटा होता है इसके बराबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा।
फिर आप साइन को लिख सकते हैं 1 कॉसेक थीटा, और उसी प्रकार से आप कॉसेक को भी लिख सकते हैं, है ना। उसी प्रकार से आप कॉसेक को लिखने जाएंगे तो कॉसेक बनेगा 1/sin थीटा। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस में यूज़ होता है ना। जब आपको सॉल्व करना होता है तो आपको कॉसेक की जगह 1/sin रखना पड़ता है। तो ये कैसे आता है, तो ये इन चीज़ों से आता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। इस हिसाब से कॉस थीटा और सेक थीटा का कॉम्बिनेशन ये बनेगा, तो कॉस होता है 1/sec और सेक हो जाएगा, कॉस नीचे चला जाएगा तो 1/cos थीटा। इसी प्रकार से 10 इंटू कॉट अगर 1 होता है तो 10 थीटा होता है 1/cot थीटा, और इन दोनों को एक्सचेंज कर दो तो कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होएगा। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ आप इसको अप्लाई कैसे करोगे, है ना। मान लो कि आपका कोई फ्रेंड छत पे खड़ा हुआ है ना। ये कोई सी बिल्डिंग है, इसकी छत पे आपका फ्रेंड खड़ा हुआ है, आप यहाँ से खड़े होकर उसको देख रहे हो, ठीक है। ये आपकी आंखें हैं जो इस आपके इस फ्रेंड को देख रही है, ठीक है। अब आप ये समझ पा रहे हो, आप अंदाज़ा लगाओ कि ये एंगल कितना हो सकता है। तो ये एंगल आपका कुछ लगभग हो सकता है 45 डिग्री, ओके। और ये आपको हाइट जो है पता नहीं है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है आपको बताना है, एच हाइट कितनी है ना। तो भाई आप यहाँ से बिल्डिंग से आप अपने कदमों से चलकर, है ना, या आप स्केल लेकर यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट आराम से कर सकते हो। तो ये मेजरमेंट जो है ये आपने मान लिया कि आपको पता चल गया, है ना। ये मेजरमेंट कितना है ये आपको पता चल गया, मान लो ये है 20 मीटर, ठीक है। इतना मेजरमेंट आपको पता चल गया, ठीक है। तो अब आपके पास एच निकालना है और आपको ये पता है 20, ठीक है। यानी आपको पता है ये क्या है, ये बेस होता है। तो बेस आपको कितना दे रखा है 20, एच आपको बताना है। तो बी और एच आपको बताना है ना। तो बी और एच वाला कौन सा फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा। तो आप लगा देंगे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, कॉस 45 बराबर कितना है बेस, बेस की वैल्यू कितनी है 20, ये रही 20। और हाइपोटेनस आपको बताना है, एच आपको बताना है, ठीक है। तो एच को यहाँ ले आइए, तो एच बराबर हो जाएगा 20 और कॉस 45 आ जाएगा नीचे, तो 20/cos 45 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। क्या आ जाएगा आपका आंसर 20/cos 45। अब cos 45 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो cos 45 की वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल से निकालोगे। तो आइए हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल, है ना। तो इस एग्जांपल से आपने ये समझा कि एच, अगर आपको कोई अननोन चीज़ नहीं पता है ट्रायंगल में, है ना, जो चीज़ नहीं पता है वो आप निकाल सकते हो इन चीज़ों का यूज़ करके। किन का यूज़ करके, ये इस टेबल का यूज़ करके। टेबल निकालने से पहले एक चीज़ और हम बता दें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या क्या होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। कोशिश करिए कि ये तीनों आइडेंटिटीज़ आप याद कर पाएँ, है ना। अगर ये याद कर लेंगे तो इनसे वैल्यूज़ बहुत आसानी से निकल जाएंगी, है ना। कैसे निकलेंगी वैल्यूज़, इनसे आपके 2-3 प्रकार के वैल्यूज़ निकलेंगे। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा की अगर आप वैल्यू निकालें यहाँ से, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 है 1, कॉस जो है यहाँ पर कायम है प्लस में, उधर जाएगा इधर चला जाएगा तो कायम हो जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। तो ये आ गया आपका एक वैल्यू। यहाँ से फिर आप साइन थीटा अगर आप निकालना चाहें तो ये स्क्वायर जो है ये आपको हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर आप जब भी हटाते हैं तो सामने वाली साइड पे क्या लगता है, रूट लगता है सामने, है ना। तो जैसे ही आप स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये है जहाँ भी आपको क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ दिखे रूट के अंदर, तो आप उसको सीधे क्या लिख सकते हो, साइन थीटा। तो आपका क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, अभी मैंने बताया आपको साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 1, और साइन कायम है यहाँ पर प्लस में, तो वहाँ जाएगा तो कायम में हो जाएगा माइनस में, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए, स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली साइड पे क्या चढ़ जाएगा, रूट, है ना। जैसे ही आप यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला बना और ये एक फॉर्मूला बना। उसी प्रकार से आप कॉस में भी देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा ये है, स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसमें भी बना सकते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से आप सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो क्या हो जाएगा, 1 लिखा है, टेन काय में है यहाँ पर बताइए, माइनस में है, तो उधर चला जाएगा तो काय में हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब उसी प्रकार से आप इसी समीकरण से, इसी इक्वेशन से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालिए। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये जो 1 है यहाँ पर काय में प्लस में, तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, ये 1 को इधर ले जाइए तो काय में हो जाएगा -1। तो टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा -1। देखिए मैंने ये दोनों वैल्यू आपको निकालना बता दी। अब आप स्क्वायर हटाओगे तो सामने क्या लगाओगे, रूट। स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या लगाएंगे, रूट। तो आपको यहाँ पर 4 टाइप के फॉर्मूले देखने को मिल गए, एक आइडेंटिटी से 4 फॉर्मूले मिल गए थे। ठीक है, उसी प्रकार से तीसरी आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो काय में है, माइनस में, ये यहाँ जाएगा तो काय में हो जाएगा, ये माइनस जो है वो काय में हो जाएगा, प्लस में। ओके, इसी प्रकार से यहाँ से कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 को इधर ले जाइए, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ओके, फिर स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या लग जाएगा, रूट। स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या लग जाएगा, रूट। तो देखिए 3 आइडेंटिटीज से आपके इतने सारे फॉर्मूले बन गए। ओके, तो बस आपको ये 3 आइडेंटिटीज़ याद करनी है और आप फॉर्मूले बना सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम अगले वीडियो में मतलब बनाते हैं। तो मिलते हैं सेकेंड पार्ट में। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।